चलते हुआ अब हम अपना ट्रिग्नोमेट्री का अगला टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ दूं एक बार क्या लिखा है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। सबसे पहले ये बात किया जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, है ना। अच्छा, 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा इस टॉपिक को। इसको हम लोग हिंदी में हम लोग पूरक कोण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हुआ पूरक कोण के नाम से। इसको हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। अच्छा, 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। कैसे पढ़े थे हम लोग कि अगर कोई भी कोण ले लो, कोई भी कोण ले लो, है ना, दो गो कोण ले लो और उसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। अगर किसी भी दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। कैसे? तो देखो ऐसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो अगर मैंने तुम्हारे सामने लिखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री का पूरक कोण, 60 डिग्री का पूरक कोण, तो चलो इसको कैसे निकालते थे हम लोग। अब बताओ कि 60 में कितना जोड़ेंगे तो 90 आएगा? 30। तो इसका मतलब कि 60 डिग्री का पूरा कोण कितना हो गया? हुआ 30 डिग्री, है ना। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? 60 डिग्री का पूरा कोण कितना होता है? 30। अब मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, 30 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा? 60। 30 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा? हुआ 60। तो अगर मैं ये पूछूं कि 30 डिग्री का पूरक कोण या 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है तो क्या बोलेंगे? हुआ 60 डिग्री। तो तनिक ध्यान से देख लो क्या लिखा है। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 30 होता है तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है? 60। तो बताओ 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30 कहलाएगा कि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60? दोनों कहलाएगा, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। ध्यान से, केवल 60 ही 30 का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है या केवल 30 ही 60 का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। जैसे चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं पूछूं दूसरा एग्जांपल, 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो बताओ 50 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा? 40। यानी कि 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? हुआ 40। अच्छा, अब उल्टा बताओ कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? बोलो कि 40 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा? 50। तो 50 का कॉम्प्लीमेंट्री अगर 40 होता है तो ये भी ध्यान रखना कि 40 का कॉम्प्लीमेंट्री भी 50 होता है। समझ में आया? अब जैसे देख लो अगला ले लिए हम, जैसे मान लो लिखा है 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री, जल्दी बताओ। 70। कितना होता है? हुआ 70। क्योंकि 20 में कितना जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो 70। तो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना आ गया? 70। अब उल्टा बताओ 70 का कॉम्प्लीमेंट्री, तो अगर 20 का कॉम्प्लीमेंट्री 70 है तो 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20 होता है। तो ये भी याद रखना कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट्री बी होता है तो बी का कॉम्प्लीमेंट्री ए होगा। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। बोलो क्लियर है? अच्छा, तुमने एक और पढ़ा होगा, हालांकि देखो हमारा जो टॉपिक है केवल इसी से काम चल जाएगा, लेकिन अब बात निकली है तो थोड़ा सा हम इसके आगे भी बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा पूछ लेते हैं। अगर मान लो मैंने तुमसे पूछा सप्लीमेंट्री, क्या पूछ लिया? हुआ सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या पूछ लिया? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री को हिंदी में हुआ कहते हैं समपूरक कोण। क्या कहा जाता है? हुआ समपूरक कोण। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि सप्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री तो समझ में आ गया कि दो को जोड़ेंगे तो कितना आता है? हुआ 90। अगर आ गया तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। अब सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री भी यही चीज होता है लेकिन हल्का सा अंतर होता है कि जिन दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए। ध्यान से, इधर कितना आना था? 90 डिग्री। इधर कितना लाना है? 180। जिन दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए वे एक दूसरे के सप्लीमेंट्री यानी समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे जैसे मैं बताऊं, जैसे मैंने लिखा 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री या समपूरक, 120 डिग्री का समपूरक। जल्दी बताओ 120 में कितना जोड़ेंगे कि 180 आएगा? 60। तब ना 180 आएगा। तो बोलो 120 का सप्लीमेंट्री कितना हो गया? 60 डिग्री। अच्छा, अब बताओ अगर मैंने ऐसा पूछा कि 60 का समपूरक या 60 का सप्लीमेंट्री कितना होता है? 120। यानी कि 60 में कितना जोड़ेंगे तो 180 आएगा? हुआ 120। तो देखो 120 का सप्लीमेंट्री अगर 60 होता है तो क्या 60 का सप्लीमेंट्री भी 120 होगा? चलो अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मान लो किसी ने पूछ दिया कि भैया मेरे को 80 का सप्लीमेंट्री बताओ। किसका? 80 का सप्लीमेंट्री बताओ। तो 80 में कितना जोड़ेंगे कि 180 आएगा? 100। कितना जोड़ेंगे? हुआ 100 डिग्री। यानी कि 80 का सप्लीमेंट्री कितना होता है? 100। अब बताओ 100 का सप्लीमेंट्री 80। बोला समझ में आया? 100 का सप्लीमेंट्री कितना होता है? हुआ 80।
यानी कि 100 में 80 जोड़ेंगे तब ना 180 आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर ए और बी दोनों को जोड़ने पर 180 आ जाए तो ए और बी दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। बोलो समझ में आया? तो हमने क्या सीखा कि दो कोनों को जोड़ने पर अगर 90 आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री, और दो कोनों को जोड़ने पर 180 आ जाए तो सप्लीमेंट्री। बोलो समझ में आया? अब डिफिनीशन लिखे इसका। चलो तो इसका डिफिनीशन लिख देते हैं हम बोर्ड पे। चल रहा हुआ तो तुम्हारे सामने मैंने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों का डिफिनीशन लिख दिया है और मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार इसको पढ़ के सुना दूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या लिखे हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे इसको कि यदि दो कोनों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? हुआ पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोनों को जोड़ेंगे 90 आ जाए तो वे क्या कहलाएंगे? पूरक कहलाएंगे। और इसके अपोजिट कम सप्लीमेंट्री लिख दिया है इधर। सप्लीमेंट्री एंगल्स का डिफिनीशन क्या है? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे? यदि दो कोनों का योग 180 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि अगर दो एंगल्स को जोड़ दिए 180 डिग्री आ गया तो क्या कहलाएगा? हुआ सप्लीमेंट्री यानी कि समपूरक। तो तुम्हारे सामने 3-4 क्वेश्चन लिखे हैं तो एक बार जल्दी जल्दी बता दो। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 50 डिग्री 50 डिग्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 90। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? वो 90। तो जल्दी बताओ कि 50 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा? 40। तो इसका मतलब कि 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया? 40। चलो अगला कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री है ना। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 20 डिग्री 70 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा ये डॉट डॉट जो लिखे हैं इसका मतलब पता है ना? इसका मतलब होता है कि जो ऊपर लिखा गया है वही सेम नीचे लिखा गया है। बोलो कोई दिक्कत? तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अब तो नहीं इधर देखो सप्लीमेंट्री में भी लिखा हुआ सप्लीमेंट्री ऑफ 120 डिग्री। अच्छा इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180। तो जल्दी बताओ 120 में कितना जोड़े? 60। तो कितना आ जाएगा 120 का सप्लीमेंट्री? 60। चलो आगे बोलो लिखा है सप्लीमेंट्री ऑफ 140 यानी 140 डिग्री। जल्दी बोलो 40। 130 का सप्लीमेंट्री 50 डिग्री। समझ में आया? अच्छा सप्लीमेंट्री ऑफ 130 डिग्री। अच्छा सप्लीमेंट्री ऑफ 30 डिग्री 150 डिग्री 150 डिग्री। तो देखो ये कुछ एग्जांपल्स थे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के। तो एक काम करो, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। जल्दी से इसको नोट करो। अब इसके आगे बात करते हैं। चलो अब इसके आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री तो दोनों तो हो गया। अब थोड़ा सा इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ऐड करने की कोशिश करते हैं कि चल हुआ। ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन ट्रायंगल हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में बोले तो समकोण त्रिभुज। मान लिया कि यह वाला जो एंगल है यह ए है, यह वाला बी है और यह वाला कौन सा है? सी है। यह ए है और ये बी है और ये सी है। जहां जो कि यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है? हुआ 90 डिग्री। 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा एक बात बताओ 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण होगा। ये अगर मान लो मैं इस एंगल की बात करूंगा तो AC आधार हो जाएगा। अच्छा BC जो होगा वो क्या कहलाएगा? हुआ लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब। अच्छा तुम्हें पता है ना कि तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 180 डिग्री। तो एक काम करते हैं, एक बार लिखते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C ये तीनों का सम कितना आता है? हुआ 180 डिग्री आता है ना। अच्छा एक काम करो, A को A रहने दो, अच्छा B को B रहने दो। अच्छा एंगल C को तो तुम जानते हो कितना बन रहा है? 90। तो क्या मैं एंगल C के बदले 90 डिग्री लिख सकता हूँ? अच्छा बराबर में कितना है? 180। अच्छा 90 डिग्री को अगर मैं उधर ट्रांसफर मार दूं तो यहाँ पर कौन बच जाएगा? A प्लस B। अच्छा 180 का 180 और प्लस का 90 उधर जाएगा तो माइनस का 90। तो तुम खुद से बताओ कि 180 में से 90 जुटेगा कि घटेगा? तो 180 में से 90 गया 90, खाली कितना बचेगा? हुआ 90। तब देखो तो यहाँ पे ध्यान से तुम देखो तो A और B को जोड़ने पर कितना आ गया? 90 डिग्री। A और B को जोड़ने पर कितना आ गया? 90 डिग्री। अच्छा अभी अभी हम लोग पीछे थ्योरी में पढ़े हैं कि दो कोनों के जोड़ने पर अगर 90 आ जाए तभी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कहलाते हैं, संपूरक नहीं पूरक कहलाते हैं। तो देखो ना A और B कौन है? A ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ने पर कितना रहा? हुआ 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल A जो है इसका पूरक होगा और ये वाला एंगल B जो है किसका पूरक होगा? A का। बोलो समझ में आया? अच्छा चलो ये तो समझ में आता है। अब थोड़ा सा और सोचते हैं कि क्या सर यही केवल और केवल यही एक ट्रायंगल है जिसमें A और B एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। सारे राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। कैसे?
क्योंकि ये तो हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ये तो हमेशा 90 बनेगा। तो जो यह दो कोण बच गया, ये जो दो कोण बच गया, हमेशा इनका जोड़ कितना आएगा 90 डिग्री, हमेशा इनको जोड़ने पर कितना आएगा 90 डिग्री। तो हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा अल्फा बीटा गामा थीटा फाई साई जो भी बनेगा ये हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ? चलो तो इसी बात को मैं लैंग्वेज में यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। चलो अभी अभी जो मैंने बात बोला है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण वाले कोण को छोड़कर बाकी जो दो कोण होगा क्या वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होगा? हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना। देखो इसी बात को लिखे हैं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, फिलहाल मैंने राइट एंगल का नाम क्या ले लिया है? एबीसी, क्योंकि मैंने एबीसी ट्रायंगल लिया है। तो कह रहा है कि राइट एंगल एट सी, मतलब कि समकोण किस कोण पर बन रहा है बुआ? सी पर। देखो सी पर कितना बन रहा है? 90 डिग्री, यानी कि समकोण किस पर बन रहा है? सी पर। तो आगे क्या बोल रहा है? देन, तो ए और बी आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, कि ए और बी जो होंगे क्या हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एक दूसरे के पूरक होंगे, है ना। तो जो बात मैंने यहाँ पर बोला है वही बात मैंने लिख दिया है। तो तुम जल्दी से नोट कर लो, इसको हटा रहे हैं, है ना। इसके बाद इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक किसी को? इसको भी हटा दे, चलो इसको भी हटा दे। अब चलो अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल है इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अर्थात साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक से कनेक्ट करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से कनेक्ट होते हैं, है ना। चलो तो अभी फिलहाल में ध्यान से सुनना, अभी फिलहाल में मैं एंगल ए के लिए बात कर रहा हूँ। किसके लिए बात कर रहा हूँ? ए के लिए। तो यह जो AC होगा, AC क्या यह आधार यानी कि बेस बनेगा? यह क्या बन जाएगा बुआ? बेस, बेस बनेगा ना। और यह जो होगा लंब कौन हो जाएगा? BC, यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा बुआ? परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? BC। अच्छा हाइपोटेन्यूज कौन हो जाएगा बुआ? हाइपोटेन्यूज AB बन जाएगा, बोला चलेगा। अगर मैं एंगल ए के लिए बात करूं तो ये लंब बनेगा, ये आधार बनेगा, ये कर्ण बनेगा, यानी यह बेस बनेगा, यह लंब बनेगा और ये कर्ण बनेगा। हिंदी में भी लिख दूं? चलो एक बार हिंदी में भी लिख दे रहा हूं। ये क्या है बुआ? आधार है, यह क्या है? लंब है, और यह क्या है? कर्ण है, बोला चलेगा। चलो तो एक काम करो, हम सारे के सारे एंगल ए के लिए बात करेंगे, है ना। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है फिलहाल मैं किस एंगल पे बना रहा हूँ बुआ? ए पर। तो चलो तुम बताओ तो तनी, यहाँ पे लिख दूं या उधर लिख दूं? चलो मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक ना, इधर लिख रहा हूँ, ध्यान से बताना। चलो बुआ यहाँ पर तुम बताओ साइन ए का मान, साइन ए का मान क्या फॉर्मूला? लंब बटा कर्ण होगा। साइन ए का फॉर्मूला कितना होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण मतलब ये ऊपर और ये नीचे। तो ऊपर कितना लिख दूं? ऊपर BC लिख दूं? अरे जल्दी बोलो। और नीचे कर्ण कितना है बुआ? AB। नीचे कर्ण कितना है? AB। समझ में आ रहा है? अच्छा ध्यान से, अच्छा लिख के कर दो क्या? अच्छा रुको, चलो एक काम करो, साइन ए का फॉर्मूला बताओ पहले। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है हुआ? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अच्छा कॉस ए का फॉर्मूला कितना होता है हुआ? आधार बटे कर्ण। क्या होता है हुआ? आधार बटे कर्ण। अच्छा टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है हुआ? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अच्छा चलो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है हुआ? आधार बटे लंब, चलेगा ना। अच्छा अगला होता है सेक ए, सेक ए का कोई फॉर्मूला बता दे? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अच्छा अगला कौन होता है हुआ? लास्ट वन वाला कॉसेक ए, इसको क्या कहते हैं? कर्ण बटे लंब। क्या कहते हैं हुआ? कर्ण बटे लंब, यही कहते हैं ना। चल हुआ जल्दी बताओ तो, लंब कितना है? BC। कितना है हुआ? BC। अच्छा कर्ण कितना है? AB। तो क्या मैं AB लिख लूं? अच्छा अब बोलो आधार कितना है? AC। AC है ना हुआ, देखो ना AC। अच्छा नीचे कर्ण कितना है? AB। कर्ण कितना है हुआ? AB। कर्ण कौन है? AB। चलो फिर बोलो टेन में लंब बटे आधार, तो लंब कितना है हुआ? BC। आधार कितना है? आधार कितना है? AC, चलेगा। अच्छा फिर बोलो कॉट ए में आधार कितना है? AC। और लंब कितना है? BC। बहुत अच्छे। चलो अब बताओ सेक में कर्ण कितना है हुआ? AB। अच्छा नीचे आधार कितना है? AC। वेरी गुड। चलो बुआ कौशिक ए में कर्ण बोलो? AB। और नीचे लंब कितना है? लंब BC। वेरी गुड। चलो तो ये हमने किस एंगल पे निकाल लिया बुआ? एंगल ए पर निकाले। किस पे निकाल लिया? एंगल ए पर। अब ध्यान से सुनना, अब मैं एंगल ए के लिए नहीं एंगल बी के लिए बात कर रहा हूँ। किसके लिए बात कर रहा हूँ? जल्दी बोलो। एंगल बी के लिए। तो जैसे बी के लिए बात करेंगे
ये तुरंत बोल उठेगा भैया हम तो आधार बन गए, और फिर ये क्या बन जाएगा, लंब। ये लंब बन जाएगा ना, किस एंगल के लिए, बी के लिए। तो हम लिख देते हैं ये क्या बन जाएगा हुआ, लंब, और यह क्या बन जाएगा, आधार। अरे बोलो जल्दी, यह क्या बन जाएगा हुआ, आधार। जिस भी एंगल के लिए बात करते हैं, अर्थात एंगल जिस भी साइड पर बनता है वो आधार हो जाता है, और इसके अपोजिट साइड वाला लंब हो जाता है। चलो तो अब सारा का सारा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके लिए लिखेंगे हुआ, बी के लिए। किसके लिए लिखेंगे, बी के लिए। तो इस बार साइन ए की साइन बी, साइन बी कॉस बी टेन बी कॉट बी सेक बी कॉसेक बी, यही होता है ना। चलो अच्छा देखो, इन सब का फॉर्मूला अभी अभी तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, तो हम अभी लिखेंगे नहीं। साइन बी का फॉर्मूला कितना होता है वो, अच्छा देखो एंगल कुछ भी रहे फॉर्मूला तो वही रहेगा, लंब बटे कर्ण नहीं रहेगा। तो ऊपर लिखना है लंब और नीचे क्या लिखना है, कर्ण। तो बोल लंब कितना है इस बार, AC। ऊपर लंब लिखना है ना, तो लंब बोलो कितना है हुआ, AC। और नीचे कर्ण लिखना है, कर्ण कितना है, AB। देखो ना कर्ण कितना है, AB। बोलो चलेगा। अच्छा कॉस, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो इस बार आधार कौन है, BC। कितना है हुआ, आधार कौन है, BC। अच्छा नीचे कर्ण कितना है, नीचे कर्ण कितना है, AB। बोलो चलेगा। अच्छा tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी कि ऊपर लंब और नीचे आधार। बोल लंब कितना है, AC बटा आधार कितना है, आधार कितना है, BC। चलो आगे कॉट बी, यानी कि कॉट बी का फॉर्मूला आधार बटे लंब, ऊपर आधार और नीचे लंब। बोल हुआ BC। अच्छा नीचे क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है हुआ, लंब। लंब कौन है, AC है। बोलो चलेगा। चल हुआ अगला है सेक बी। अब सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, ऊपर कर्ण और नीचे आधार। तो कर्ण बोल हुआ कितना है, AB। वेरी गुड। अच्छा नीचे क्या लिखना है हुआ, आधार। आधार कितना है, BC। आधार है BC। अच्छा कौशिक बी लिखना है, कौशिक बी का फॉर्मूला कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है बबुआ, AB। कर्ण कितना है, AB। अच्छा नीचे क्या लिखना है बुआ, लंब। लंब कितना है, AC। लंब कितना है बुआ, AC। बोलो कोई दिक्कत किसी को। तो यह वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है मैंने किस एंगल के लिए लिखा है, एंगल बी के लिए। और इधर वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है मैंने किसके लिए लिखा है बुआ, एंगल ए के लिए। अब कुछ बातों को मैं ध्यान दिलवा रहा हूं, तुम उस पर नोटिस करना, गौर करना है ना। अच्छा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। यहाँ पर कितना है BC बटा AB, यहाँ पर भी कितना है BC बटा AB। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बराबर है, देखो तो। अच्छा ये कितना है AC बटा AB, कितना है बुआ AC बटा AB। यह कितना है AC बटा AB। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि साइन B और कॉस ए दोनों बराबर होंगे। देखो दोनों बराबर हो सकते हैं क्या, अरे दोनों का तो रिजल्ट एक ही है ना। अच्छा अब इधर देखो AC बटा BC, इधर भी AC बटा BC, यानी कि कॉट A किसके बराबर हो रहा है बुआ, tan B के बराबर दिख रहा है। अच्छा इधर है BC बटा AC, इधर भी है BC बटा AC। कहने का मतलब है कि tan A किसके बराबर दिख रहा है, कॉट B के। क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं बुआ, अरे बोलो जल्दी। अच्छा ये देखो AB बटा BC, क्या लिखा है बुआ, AB बटा BC। इधर भी क्या है AB बटा BC। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेक B और कॉसेक के दोनों बराबर दिख रहे हैं, दोनों बराबर दिख रहे हैं। तो मैंने इन दोनों को भी क्या बोल दिया कि भैया ये दोनों भी बराबर दिख रहे हैं। अच्छा इधर कितना है AB बटा AC, इधर भी कितना है AB बटा AC। तो कहीं ऐसा नहीं है ना कि ये दोनों भी बराबर दिख रहे हैं। क्या तुमने नोटिस किया, नोटिस किया। अब क्या नोटिस किया जल्दी यहाँ पर बताओ। यहाँ पर नोटिस ये हुआ है ना, कि साइन A जो है, साइन A किसके बराबर दिख रहा है हुआ, कॉस B के। किसके बराबर दिख रहा है, कॉस B के। साइन A किसके बराबर दिख रहा है, कॉस B के। अच्छा अगला में कॉस A किसके बराबर दिख रहा है, कॉस A किसके बराबर दिख रहा है, देखो ना कॉस A किसके बराबर दिख रहा है, साइन B के। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस A किसके बराबर दिख रहा है हुआ, साइन B के। दोनों में कोई दिक्कत किसी को, चलो। अच्छा यहाँ पर tan A किसके बराबर दिख रहा है, कॉट B के। किसके बराबर दिख रहा है, tan A किसके बराबर दिख रहा है बुआ, कॉट B के। बोलो चलेगा। अच्छा यहाँ पर कॉट A किसके बराबर दिख रहा है, कॉट A किसके बराबर दिख रहा है हुआ, tan B के। वेरी गुड। अच्छा यहाँ पर सेक A किसके बराबर दिख रहा है, कोसेक B के। सेक A किसके बराबर दिख रहा है, कोसेक B के। अच्छा अच्छा अब आगे देखो कोसेक A किसके बराबर दिख रहा है, कोसेक A किसके बराबर दिख रहा है, सेक B ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, कोसेक A किसके बराबर दिख रहा है हुआ, सेक B के। बोला चलेगा। अच्छा अभी अभी तुमने बोला था थोड़ी देर पहले कि A और B दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि A और B दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। और आया भी था।
कैसे आया था मैंने बताया था। अच्छा एक बात काम करो, अगर मैं बी को यहीं पे रोकूं, बी को यहीं पे रोकूं तो क्या प्लस का उधर जाके माइनस का बनेगा, तो कितना बन जाएगा 90 माइनस बी, कितना बन जाएगा हुआ 90 माइनस ए। यानी कि अगर मुझे जरूरत पड़ा तो बी के बदले क्या मैं 90 माइनस ए लिख सकता हूँ, बी के बदले मैं कितना लिख सकता हूँ 90 माइनस ए। अब ध्यान से देखना, साइन ए को साइन ए रहने दो, कॉस का कॉस रहने दो, और बी के बदले ध्यान से देखो क्या मैं 90 माइनस ए लिख सकता हूँ, बोलो। चलो आगे समझना, कॉस ए का कॉस ए रहने दो और साइन का साइन रहने दो, और बी के जगह पर कितना भर सकता हूँ 90 माइनस बी, चलेगा। टेन ए का टेन ए रहने दो, अच्छा कॉट बी के बदले कितना भर रहा हूँ 90 माइनस ए, चलेगा। अच्छा कॉट ए का कॉट ए रहने दो, टेन का टेन रहने दो, अब बी के जगह पर कितना भर दूं 90 माइनस ए, बी के बदले कितना भर दिया 90 माइनस ए, वहां से अच्छा हुआ सेक ए का सेक ए रहने दो, कौशिक का कौशिक रहने दो, अच्छा बी के बदले कितना भरूं 90 माइनस ए, कितना भर लूं 90 माइनस ए। यहाँ पर कौशिक ए का कौशिक ए रहने दो और सेक का सेक रहने दो, और बी के जगह पर कितना भर लूं 90 माइनस ए, कितना भर लूंगा 90 माइनस ए। कुछ गड़बड़ कर दिया है हुआ, अच्छा देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिख दिए हैं कि यहाँ पर कितना है 90 माइनस ए लिखना चाहिए, है ना। चलो अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनो, जब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर बी होगा तो यहाँ पर भी बी होगा, तो अगर यहाँ पर थीटा हो तो यहाँ पर भी थीटा होगा, तो मैंने इसको सारे एंगल्स को थीटा में लिख दूं, थीटा में याद रखना आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो ए को मैं किस में कितना लिख रहा हूँ थीटा, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो ऐसा मान लो कि ए कितना है थीटा, ए का जो मान है कितना डिग्री है थीटा में है ना। चलो कॉस का कॉस रहने दो, और ये कितना बन जाएगा 90 माइनस थीटा, हम लोग एंगल को थीटा में ही लिखे हैं पिछला वाला, तो इसको भी थीटा में ही लिख लेते हैं। इसको भी मैंने कैसे लिखा, टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। चलो कोई दिक्कत किसी को। अच्छा यहाँ पर भी ए के बदले में कितना लिख रहा हूँ थीटा, तो कितना बन जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। चल आगे देखूंगा, कॉस का कॉस ए के बदले मैंने कितना लिख दिया थीटा, तो ये कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा कॉट का कॉट ए के बदले थीटा भर दूं तो इधर भी कितना हो जाएगा हुआ टेन 90 माइनस थीटा, बोलते जाना है ना, कॉट 90 माइनस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, कौशिक का कौशिक ए के बदले में कितना रख दूं थीटा, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। तो देखो जितना भी फॉर्मूला है सब मैंने किस में लिख दिया थीटा में। अब तनिक तुम ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर लिख दूं यहाँ पे साइड में, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ कि tan 90 का मान कितना होता है बुआ इनफाइनाइट। अच्छा cot 0 का मान कितना होता है इनफाइनाइट, cot 0 का मान कितना होता है बुआ इनफाइनाइट। वैसा ही सेक सेक 90 का मान कितना होता है बुआ इनफाइनाइट, यहाँ पर देखो tan 90 का मान कितना होता है बुआ इनफाइनाइट, cot 0 का मान कितना होता है इनफाइनाइट, सेक 90 का मान इनफाइनाइट, और cosec 0 का मान कितना होता है इनफाइनाइट। और ध्यान रहे जहां जहां इनफाइनाइट बनेगा ना वहां वहां यह जो फॉर्मूला होगा वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। ध्यान से साइन और कॉस थीटा में कहीं भी इनफाइनाइट नहीं होता है, किसमें किसमें होता है टैन में, कॉट में, सेक में, कॉसेक में। तो यह फॉर्मूला उन जगहों पर काम नहीं करता है जहां पर यह चारों इनफाइनाइट बना रहे हो। जैसे यहाँ पर देखना यह जो फॉर्मूला है यहाँ पर थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो यह काम नहीं करेगा, है ना। मतलब यह 0 डिग्री के लिए काम करेगा लेकिन 90 डिग्री के लिए काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जैसे हम 90 रखेंगे तो tan 90 का मान कितना हो जाता है इनफाइनाइट, कितना हो जाता हुआ इनफाइनाइट। और जैसे 90 रखेंगे तो 90 में से 90 गया 0, तो कॉट 0 का भी मान कितना हो जाता है हुआ इनफाइनाइट। तो इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट, क्या दोनों इनफाइनाइट बराबर हो सकते हैं, कभी भी दो गो इनफाइनाइट बराबर नहीं होते हैं। इसी वजह से थीटा यहाँ पर 90 डिग्री के लिए लागू नहीं होगा, मतलब ये फॉर्मूला जो है वो 90 डिग्री पर काम नहीं करेगा। अब इधर देखो, इधर जो है थीटा यहाँ पर 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए हुआ 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये हर एक जगह काम करेगा लेकिन 0 डिग्री पर काम नहीं करेगा। काहे कि जैसे 0 रखेंगे तो कॉट 0 का मान कितना होता है इनफाइनाइट, तो बोलो चलेगा। और जैसे यहाँ पर 0 रखेंगे तो 90 में से 0 जाएगा 90 ही बचेगा, और tan 90 का भी मान कितना होता है इनफाइनाइट।
कहने का मतलब कि इधर भी इनफाइनाइट बन रहा है, इधर भी इनफाइनाइट, और दो इनफाइनाइट कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। चलो, तो यह फार्मूला 0 डिग्री के लिए लागू नहीं होगा। वैसे ही ये वाला फार्मूला, यह वाला फार्मूला में ध्यान से देखना, जब ये थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। काहे कि जैसे थीटा के बदले हम 90 रखेंगे तो ये बन जाएगा सेक 90, और सेक 90 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट। और यहाँ पर 90 रखेंगे तो 90 में से 90 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और कॉसेक 0 का भी मान कितना होता है, हुआ इनफाइनाइट। कहने का मतलब इधर भी इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट, और दो इनफाइनाइट कभी भी बराबर नहीं होंगे। बोलो चलेगा। अच्छा, इधर भी देखो, यह वाला जो थीटा होगा, यहाँ पर थीटा जो होगा ये कभी भी 0 डिग्री के लिए काम नहीं करेगा। अच्छा सॉरी बुआ, यहाँ पर नॉट इक्वल लगाना भूल गए। कहने का मतलब यह फार्मूला हर एक जगह काम करेगा, 90 डिग्री पर काम नहीं करेगा। इट इज नॉट वैलिड फॉर 90 डिग्री, है ना। अच्छा, यह फार्मूला कितना डिग्री पे काम नहीं करेगा, 0 पे। क्यों? क्योंकि जैसे थीटा के बदले तुम 0 रखोगे तो ये कॉसेक 0 बन जाएगा, और कॉसेक 0 का मान कितना होता है, हुआ इनफाइनाइट। अच्छा, इधर 0 रखोगे तो 90 में से 0 जाएगा, 90 बनेगा, और सेक 90 का भी मान कितना होता है, हुआ इनफाइनाइट। और इधर भी इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट, दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे। दो इनफाइनाइट बराबर इसलिए नहीं हो सकते हैं, हम लोग दो इनफाइनाइट को इसलिए बराबर नहीं मानते क्योंकि हमको पहले ही पता है कि इनफाइनाइट कितना बार का नंबर है, हम लोगों को नहीं पता है ना। इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर है। अगर आपने इन दोनों को बराबर कर दिया, इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों के बारे में जानते हैं। किसी भी नंबर को बिना जाने पहचाने उसका बराबर नहीं किया जा सकता। तो हमेशा याद रखना कि दो इनफाइनाइट कभी भी बराबर नहीं हो सकते। बोलो कोई दिक्कत? चलो, तो यह फॉर्मूला नोट कर लो। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अगली सभा अपनी कल चलाई जाएगी, है ना। जैसे देखो हुआ, अच्छा एक बात और मैं ध्यान दिला दूं, क्वेश्चन बनाते समय मैं एक दो वर्ड यूज करूंगा, उसको तो ध्यान से देखना होगा। चल देखूंगा, हम बोल देते हैं साइन और कॉस दोनों एक दूसरे को जोड़ीदार फंक्शन बोल देते हैं। कौन फंक्शन? जोड़ीदार। तो कॉस और साइन भी जोड़ीदार होंगे, वैसे ही टेन और कॉट जोड़ीदार होते हैं, कॉट और टेन जोड़ीदार होते हैं। सेक और कॉसेक जोड़ीदार होते हैं, कॉसेक और सेक जोड़ीदार होते हैं। अब बताओ, क्या साइन और टेन दोनों जोड़ीदार होते हैं क्या? नहीं, जोड़ीदार में यही दुगो है, ये दुगो है, ये दुगो है ना। जैसे मान लो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन रखा गया है, मान लो लिखा है, ऊपर लिखा है साइन लिखा है 35 और नीचे लिखा है कॉस 55। कितना लिखा है हुआ? कॉस। देखो तुम्हारे सामने वो क्वेश्चन लिखे है साइन 35 बटे कॉस 55, और दोनों का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान रखना कैसे निकालेंगे। साइन का साइन, अच्छा ध्यान से सुनो, 35 को क्या मैं 90 माइनस 55 लिख सकता हूँ? ऐसा समझो कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 35 आएगा? 55। कितना घटाएंगे हुआ? 55। तो 90 में से 55 जाएगा, कितना बनेगा? 35, ठीक ना। चलो, नीचे कितना है हुआ? कॉस 55। अब बताओ, साइन 90 माइनस, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा बोल देते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा, वहां से देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है हुआ? कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पर कितना लिख देता हूँ? कॉस, थीटा के बदले कितना लिख दूं? 55। और नीचे भी कितना है हुआ? कॉस 55। दोनों कट के कितना आ जाएंगे? है ना। अब देखो, इन सब क्वेश्चन को हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, ध्यान रखना, है ना। इसको ऐसे बोल देते हैं, क्या साइन और कॉस दोनों जोड़ीदार है? साइन और कॉस जोड़ीदार होता है ना। अच्छा, इन एंगल को जोड़ लो, एंगल्स को जोड़ लो, तो 35 गुआ 55 का होता है 90 गो। तो अगर ये जोड़ीदार हो और बगल में इन दोनों को जोड़ने पर 90 आए, तुरंत आंसर कितना लिख दिया जाए? 1, है ना। जैसे मान लो लिखा है tan 60 और बटा में लिखा है cot 30। पहले जल्दी से बता हुआ, क्या tan और cot दोनों जोड़ीदार फंक्शन है? अच्छा, 60 हुआ 30 गो 90 गो, तुरंत बोलो आंसर 1। बताने की जरूरत और बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे, और पूछता है ना वाला कोई सवाल नहीं है, ये तुम्हारे स्टेट बोर्ड में पूछता है, एक दो को जरूर पूछेगा, है ना। अगर मान लो अगला क्वेश्चन दे दिया जाए साइन 20 बटा में कॉस 70, जल्दी बताओ क्या ये दोनों जोड़ीदार फंक्शन है? और 20 को 70 को 90 को, डायरेक्ट बोलो आंसर 1। वैसे ही दे दिया जाए सेक 10 दिया जाए, 2 सेक 10 और नीचे दिया जाए कॉसेक 80, जल्दी बताओ भाई दोनों जोड़ीदार फंक्शन है? और 10 को 80 को 90 को, दोनों मिलके 1। तो ये इतना मिलके कितना देगा? 1। अब बाहर कौन खड़ा है? 2, तो 2 एकम 2। बोलो कोई दिक्कत? तो जल्दी नोट करो। अब अगली सभा जो है अपनी कल चलाई जाएगी, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, और मिलते हैं फिर कल।